फिजिक्स ट्रबल शूटर एक बार फिर आपके सामने। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टिफायर, और ये हमारी यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पार्ट है। रेक्टिफायर एक ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, किस तरीके से वो हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास में रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। एसी करंट कहां से आ रही है बच्चे? हमारे वायर्स में से आ रही है। वायर से हमारे घर में जो करंट आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, और जो बैटरी सेल इन सब चीजों से, जैसे बैटरी कैसे, जो आपके इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई है, आपके मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, मेरे सेल में बटन सेल्स लगे हुए हैं, वॉच के अंदर बटन सेल्स जो लगे हुए हैं छोटे छोटे आपने देखे होंगे स्टील के। इसका आपके रिमोट के अंदर, आपकी वॉच के अंदर हम पेंसिल सेल्स यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स, और इनका काम है हमें डीसी देना, यानी कि डायरेक्ट करंट देना। ठीक है, तो अब हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में आ रही है एसी और हमें यूज करनी है डीसी। अब अगर मैं सेल से डीसी ले रहा हूं तो उसे चार्ज करने के लिए मुझे डीसी देनी पड़ेगी। एसी देने से प्रॉब्लम क्या होगी, या पहले दोनों में फर्क क्या होता है? हमारे पास में एसी जो होती है ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, एसी को शो करने के लिए हमारे पास में यहां पर ये इस तरीके से ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी अपनी एक साइकिल होती है जिसके अंदर ये फर्स्ट हाफ पीरियड के लिए पॉजिटिव और सेकंड हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव। इस पूरे वेरिएशन को हम वन साइकिल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में यहां पर करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जैसे ही आपका वायर है तो हमारी करंट जो है वो पहले यहां से यहां जाएगी, और फिर करंट घूमकर वापस से माइनस से प्लस आएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में 1 सेकंड का साइकिल का टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है तो फर्स्ट हाफ सेकंड के लिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगी और अगले हाफ सेकंड के लिए नेगेटिव। अब अगर मैं ऐसी करंट का कंपैरिजन डीसी से करता हूं तो डीसी एक ऐसी करंट होती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है। तो अब अगर हम एसी से किसी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं या किसी डिवाइस को चलाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास में एक बकेट है। अब बकेट में कुछ पानी है, आप उसमें और पानी डालना चाहते हैं। अब तरीका क्या है कि आपने अपनी बकेट मग लिया और उससे बकेट में हमने पानी डाला और फिर उसको हमने बाहर निकाल लिया, फिर पानी डाला, फिर निकाल लिया। तो क्या आपकी बकेट भरेगी? बिल्कुल नहीं भरेगी। उसकी जगह पर हमें क्या करना होगा? मग को बार बार पानी लेकर उसके अंदर बकेट में डालना होगा, यानी हमें एक ही डायरेक्शन में काम करना है। तो इसके लिए अगर हम एसी से बैटरी को चार्ज करेंगे तो कभी चार्ज नहीं होगा, यानी कि चार्ज एक बार अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। तो इसके लिए हमें डीसी ही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे घर में आ रही है एसी, अब हम उसको डीसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें कौन देता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हाँ, तो बच्चों हमें जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, बैटरीज है, तो उनको चार्ज करने के लिए एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना होता है। अब आप अपनी डेली लाइफ में से कैसे करते हो? आपने चार्जर लिया, चार्जर को फोन में कनेक्ट किया। जब आपने चार्जर को फोन में कनेक्ट किया तो चार्जर ने किया क्या? उसने दो काम किए। पहला काम ये किया कि पहली चीज तो हमारे घर में सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट पे आ रही है, 220 वोल्ट से, और जो हमारे फोन में जो बैटरी लगी हुई है वो सिर्फ 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरीके की लगी होती है। अब मैं 220 वोल्ट से 10 वोल्ट की बैटरी को अगर चार्ज करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? बैटरी हमारी खराब हो जाएगी क्योंकि हम उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं।
ठीक है, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो जाएगी। अब हमारा पहला काम क्या है कि 220 वोल्ट से 10 वोल्ट पर लेकर आना। अब दूसरा काम क्या है कि एसी है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना। तो चार्जर एक तरीके से वोल्टेज को कम करता है, और जो हम यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं यानी कि रेक्टिफिकेशन, दैट इज इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ऐसे आपके घर में लैपटॉप होता है या इस तरीके की जो चीजें होती हैं जिसमें हम अलग से एडेप्टर लगाते हैं या चार्जर लगाते हैं, उन सभी चीजों के अंदर डीसी यानी कि बैटरी का, डीसी का सोर्स यानी बैटरी उसमें होती है, और उसको चार्ज करने के लिए एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हमारा रेक्टिफायर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चे कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो डिवाइस काम करती है वो है रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर आता कहां से? रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास में आया कैसे, कहां से आया? तो ये है हमारे पास में रेक्टिफायर, कुछ नहीं, ये हमारा कौन होता है? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को पीएन जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करके चलते हैं। यानी कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी चीज हो रही है, जैसे आपके मोबाइल में आपने स्क्रीन को टच किया, किसी फंक्शन को ऑन किया, तो उसके लिए उसमें अब हमारा टच ना समझ रहा है, हमारे टच करने से उसमें करंट के, वोल्टेज के वेरिएशंस होते हैं, और उस वेरिएशंस की वजह से कुछ चीजें उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जिससे हमारा मोबाइल वर्क करता है। और उन चेंजेस को करने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर्स को दो फॉर्म में पढ़ते हैं हम, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होती है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म होती है। अब बात आती है कि जब हमारे प्योर फॉर्म है तो हम इम्प्योर फॉर्म कैसे बनाते हैं? इम्प्योर फॉर्म बनाने की जरूरत होती है क्योंकि हमारा जो प्योर होता है यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब उसमें करंट बहुत कम फ्लो करता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं, बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने के लिए हमारे पास ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। ट्राइवेलेंट मिलाने से आपको पी सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और दूसरा जो होता है हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। हम इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब हमारे पास में हम एक सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन का पीस लेते हैं। तो जब हम एक सिलिकॉन का जब जैसे पीस लिया, तो यहां पर हमने एक तरफ से ट्राइवेलेंट मतलब होता है भाई एल्यूमिनियम, हमारे पास में बोरॉन, इंडियम, और एक तरफ से हम पेंटावेलेंट इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राइवेलेंट इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक इसकी मिक्सिंग करते हैं, तो इसमें एक लेयर बन जाती है जिसे हम एक तरफ P और N, तो ये P रीजन जो होता है इसमें होल्स होते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये P रीजन बन गया, ये N रीजन बन गया, बीच में ये जो जगह है यानी कि इधर ये क्या कहलाता है हमारा जंक्शन। ये P रीजन या P क्रिस्टल या P सेमीकंडक्टर एक टर्मिनल का काम करता है, इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो यहां पर ये बन के तैयार होता है, तो इसे सर्किट डायग्राम्स में हम इस तरीके से दिखाते हैं। P रीजन जो होता है वो ट्रायंगल से दिखाया जाता है, N रीजन जो होता है वो एक लाइन से दिखाया जाता है। जैसे हमारे सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। जिस बच्चे ने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आज ही आप देखो, पेंसिल सेल निकालना,
उसमें आपने देखा होगा नीचे फ्लैट बॉटम होता है और ऊपर कैप टाइप का लगा होता है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक प्लस लिखा होगा, एक माइनस। तो प्लस यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, माइनस मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वैसे ही हमारा पीएन जंक्शन डायोड भी, पी में, पी को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एन को बोलते हैं हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब इसका नाम होता है एनोड और इसका नाम होता है कैथोड। जैसे हमारे सेल में होते हैं वैसे यहां होते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में P और N मिलकर ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने नाम कैसे रखा, डाई यानी कि 2 और ओड आया है इलेक्ट्रोड से। तो इलेक्ट्रोड में से मैंने यहां पर इलेक्ट्रो हटाकर सॉरी केवल मैंने क्या ले लिया, ओड, इलेक्ट्रोड का लिया ओड, डाई यानी कि 2, तो ये बन गया डायोड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि पी क्रिस्टल और एन क्रिस्टल मिलने के बाद में बीच में जंक्शन, जंक्शन जहां पे दो चीजें जुड़ती हैं, और पीएन जंक्शन डायोड क्यों, क्योंकि दो तरफ से हमारे पास दो टर्मिनल जो होते हैं, दे आर 2 इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स का आया ओड, डाई मतलब 2, तो बन गया डायोड। ठीक है बच्चे। अब ये डायोड की खासियत क्या होती है, ये काम कैसे करता है? तो ये जब काम करेगा तो इसके काम करने के लिए हमें इसके साथ में एक बैटरी कनेक्ट करनी होती है। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब इसके दो तरीके हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेल लिया, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा तो ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए दोनों में फर्क क्या देख पा रहे हैं। दोनों में आप ये फर्क देख पा रहे हैं कि इस बैटरी का प्लस टर्मिनल मैंने पी टर्मिनल से कनेक्ट किया है, नेगेटिव एन से कराया है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव से यानी पी से, और पॉजिटिव एन यानी नेगेटिव से। तो यहां से जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स बायसिंग, और इसको हम बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। तो एक हो गई हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, एक हो गई हमारे पास में रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में फर्क क्या है? आपने घर में वॉल्व देखा है? हमारे हार्ट में वॉल्व होता है, पता है आप लोगों को? हमारे जो साइकिल होती है, साइकिल के अंदर ट्यूब होता है टायर के अंदर, तो उसमें एक छोटा सा वॉल्व लगा होता है। वो वॉल्व क्या करता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो हवा अंदर चली जाती है लेकिन लौट के वापस नहीं आती। गैस का सिलेंडर हवा भरते हैं तो जब उस वॉल्व को आप दबाओगे तो उसमें निकलती है। तो वॉल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करना, एक ही डायरेक्शन। जैसे हमारे पानी की जो टंकियां होती हैं उसमें बीच में पाइप होता है, तो उसमें वॉल्व्स लगाए जाते हैं। हमारा हार्ट क्या करता है, जब हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब वो जाता है ब्लड, तो वो ओपन हो जाता है, और जब ब्लड लौटने की कोशिश करता है तो वो हमारा वॉल्व बंद हो जाता है। यानी कि हमारा जो हार्ट में ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगी और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा डायोड जो है वो एक वॉल्व की तरह है जो सर्किट में करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसको दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देता। ठीक है बच्चे, तो अब बात आती है, यहीं से बात है रेक्टिफायर का प्रिंसिपल। तो हमारे पास में रेक्टिफायर कौन हो गया, रेक्टिफायर हो गया पीएन जंक्शन डायोड। तो आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, आपसे पहले पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से हम क्या हमने सीखा कि जो एसी को
किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डीसी में। पीएन जंक्शन डायोड क्या है बच्चे? पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। तो अब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि इसका वो फीचर इसकी वजह से हम इसे रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि यहां पर इट कंडक्ट्स, कंडक्ट्स का मतलब ये करंट को फ्लो करने देता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग। इट डज नॉट कंडक्ट्स इन रिवर्स बाइसिंग। तो सिंपल सा प्रिंसिपल क्या हो गया? We can use a PN junction diode as a rectifier because it conducts when it is forward biased, it does not conduct when it is reverse biased. ठीक है बच्चे, तो ये आ गया प्रिंसिपल। अब आते हैं हम यहाँ पर इसके टाइप्स। टाइप्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर दो तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक एक करके हम इसको अब समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं और फुल वेव क्यों कहते हैं? आपको बस एक बात याद रखनी है कि diode conducts when it is forward biased, diode does not conduct when it is reverse biased. तो पहले हम बात कर रहे हैं इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो इसके लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम जो है वो यहां पर क्या होगा? ये इस तरीके से हम एक डायोड को ले लेते हैं, यहां पर इसको इस तरीके से, ये क्या चीज देख पा रहे हैं आप? तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल है। कौन? ये, इसको मैं एक नाम देता हूं ए बी। और ये हमारे पास में ये हो गया हमारे पास एक और कॉइल। अब देखिए इसमें यहां पर मैंने और यहां पे मैंने दोनों में फर्क क्या रखा है? इसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्न्स दिखाए हैं, कम रखे और ये ज्यादा रखे। तो इसका मतलब ये कौन है हमारा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम, जैसे मैंने बताया ना, चार्जर होता है। तो चार्जर क्या करता है? वोल्टेज को कम कर देता है। तो वोल्टेज का काम कम करने का काम किसका है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और यहां पर हम लगाते हैं इनपुट एसी। तो जब हम यहां पे इनपुट एसी लगा रहे हैं तो इस इनपुट एसी को हमें करंट टर्न करना है। तो हमारे पास में यहां पर ये इनपुट वेव फॉर्म है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बनाने के लिए आती है। तो इनपुट जो मैंने दिया वो क्या था? ये कुछ इस तरीके से था। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? करंट पहले, जैसे अब इस वाले में अगर हम बात करें तो मैं इसको नाम देता हूं सी डी। तो सी डी के अंदर इसके हिसाब से तो पहले करंट सी से डी जाएगी कितनी देर के लिए? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब सेकंड हाफ साइकिल के लिए करंट क्या हो जाएगी? डी से सी। तो सी से डी, डी से सी, सी से डी, डी से सी। तो अब ए बी में क्या हो रहा है? ए से बी, बी से, ए से बी, बी से। तो इसमें यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर पोलरिटी चेंज हो रही है। पोलरिटी मतलब एक टर्मिनल पहले हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव था, दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव था, वो इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले हाई लो, लो हाई, हाई लो, लो हाई। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा डायोड यहां पे क्या काम कर रहा है?
अब हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब टाइम पीरियड 0 से t/2 के लिए हमारे पास में A जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो B है नेगेटिव टर्मिनल है। तो फर्स्ट हाफ के लिए ये पॉजिटिव, मतलब A इज हायर B इज लोअर। तो जब ये A पॉजिटिव हो गया B नेगेटिव हो गया तो यहां पर ये P और ये N, तो हमने भी थोड़ी देर पहले फॉरवर्ड बायसिंग सीखी। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये प्लस प्लस से कनेक्टेड है, माइनस माइनस से कनेक्टेड है। तो यहां पर हमारे पास में ये प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यहां पर ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी इस समय हमारा डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस। तो ये हमें करंट देगा। तो यहां पे हमारे पास में आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी मेरे बच्चे, आउटपुट वेवफॉर्म होगी, यानी हमें करंट मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमें फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमें करंट मिली, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमें यहां पर आउटपुट मिला। अब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल में। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये सेकेंड हाफ साइकिल है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव और ये वाला जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया। अब हमारा डायोड यानी कि जो हमारी सेकेंड हाफ साइकिल है, तो इस सेकेंड हाफ साइकिल में t/2 से अगेन अगर हम देखें तो t यानी कि अगला हाफ साइकिल में हाफ टाइम पीरियड के लिए A जो है वो नेगेटिव, B जो है वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये किसमें चला गया, रिवर्स बायसिंग में। यानी कि आपका रिवर्स बायसिंग में जाते ही डायोड करंट को फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये लोड रेजिस्टेंस होता है और इन टर्मिनल्स पे हमको ये आउटपुट मिल रहा है। मतलब अब आप समझिए एक बार जल्दी से कि ये जो इनपुट वेवफॉर्म थी मैंने कहां लगा रखी है, इधर, ठीक है। और यहां पर ये XY जो है ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस था, मेरे को करंट मिली। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए मुझे करंट नहीं मिली। तो यहां पर फिर क्या होगा, फिर ये रिपीट करेगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मुझे फिर करंट फ्लो मिलेगी और फिर करंट नहीं मिलेगी, फिर करंट मिलेगी, फिर आगे करंट नहीं मिलेगी। तो करंट रुक रुक कर फ्लो करेगी। तो रुकना जो आप समझ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि गाड़ी ब्रेक मारी चल दी है, ब्रेक मारी चल दी है। रुकने का मतलब समझ रहे हैं कैसे, ये जो रुकना है ये 1 सेकंड के अंदर 50 बार रुकेगा। 1 सेकंड में कितनी बार, 50 बार। तो आपको पता ही नहीं लगेगा एक तरीके से कि करंट रुक रही है, ये भी बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी करंट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमको मिलेगी आउटपुट पर, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से हमने हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन किया। अब फायदा क्या हुआ, हमने क्या किया, मग लिया, पानी डाला, अब खाली मग लिया है, मतलब हमने निकाला नहीं, केवल हम एक तरफ से करंट को फ्लो कराते जा रहे हैं। तो हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है, लेकिन रुक रुक कर, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म थी, ये आउटपुट वेव फॉर्म, जिसमें आप देख रहे हैं बीच में गैप क्या बता रहा है कि सेकेंड हाफ साइकिल में हमें कोई करंट नहीं मिलती। अब इसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर अब हम बात करेंगे इसकी फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने यहां पर कुछ मॉडिफिकेशंस की। अब मैंने एक की जगह पर 2 डायोड यहां पर लिए हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया D1, ये हो गया हमारे पास है D2। तो यहां पे भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं।
तो मैंने देखिए उसी में मॉडिफिकेशन किया जिससे कि आपको ये लगे, पता लगे कितना पहले हमें बनाना था और बाद में हमें क्या चेंज करना है। तो इसमें हम जब चेंज करके लेकर आते हैं तो हम ये लोड रेजिस्टेंस यहां दिखाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया, और यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट। यानी कि ये जो आउटपुट मिल रहा है वो मेरे को x और y के बीच मिल रहा है, लेकिन यहां पर अब मैंने एक की जगह पे दो डायोड कनेक्ट किए हैं। ये सर्किट डायग्राम बनाना है आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है C, इसको हम बोलते हैं सेंटर टेपिंग। ठीक है, तो सेंटर टेपिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सेंटर टेपिंग का मतलब होता है ये इन दोनों के जस्ट बीच में। तो जैसे अगर हमारे पास में ये +5 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है। सेंटर टेपिंग का मतलब ये होता है। अब बात को समझेंगे, यहाँ 0 माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि जो वोल्टेज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे -4 और -5 में -4 बड़ा है, ठीक है, -5 छोटा है, और 4 और 5 में 5 बड़ा है, 4 छोटा है, ठीक है ना। तो विद साइन में देखना है, तो 0 और 5 में बड़ा कौन है, ऑब्वियस 5 है, और 0 और -5 में बड़ा कौन है, 0। तो अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल होगी, फर्स्ट हाफ साइकिल में ए जो है वो हाई पोटेंशियल, ये मैंने अपने मन से मान लिया है कि +5 वोल्ट पर है, और ऐसे ही ये मैंने अपने मन से मान लिया है कि -5 वोल्ट पर है। तो अपने आप क्या होगा, ये बीच में 0 हो जाएगा। 0 वोल्ट जो सेंटर टेपिंग है, इससे हुआ क्या है उसको समझने के लिए पहले हम इस सर्किट को नाम दे देते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया C D E। तो देखिए यहां पर अब पहले हम एक सर्किट जो यहां पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो C हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम C डैश कर लेते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास में A C डैश B X Y C A एक सर्किट ये कंप्लीट हो रहा है। दूसरा सर्किट जो अगर हम देखें तो C B E D C हो रहा है। तो हमारे पास में यहां पर इस तरीके से दो अलग अलग सर्किट्स हैं। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हाई पोटेंशियल यानी +5, ये लो पोटेंशियल यानी कि 0 वोल्ट, तो यानी कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मानेंगे। तो ये वाला जो डायोड होगा वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव टू नेगेटिव यानी एन टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास में यहां पर ये जो डायोड है, कौन सा डायोड, पहला डायोड मतलब D1, ये फॉरवर्ड बायस है, और एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो D2 जो है वो रिवर्स बायस होगा। तो यहां पर जैसे D1 जो है फॉरवर्ड बायस है, D2 जो है वो रिवर्स बायस है। तो D2 रिवर्स बायसिंग में जैसे जाएगा, क्यों जाएगा वो समझते हैं। अब हम यहां पर एक कंपेयर करेंगे तो 0 बड़ा है -5 से, ठीक है ना। तो 0 जो है वो -5 से बड़ा है, तो 0 जो है अब कनेक्ट हो गया किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, और -5 जो है जो छोटा है नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो गया पॉजिटिव यानी कि P से। तो हमारा D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और D2 जो है वो रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमें D1 करंट देगा और D2 करंट नहीं देगा। तो यहां पे हमारे पास में एक की जगह पर दो वेव फॉर्म होगी। तो यहां पे जब हम इनपुट देख रहे हैं तो इनपुट वेव फॉर्म एक की जगह पर दो हम बनाएंगे, एक बनाएंगे फॉर D1 और एक बनाएंगे हम फॉर D2। अब देखिए ये हमारी जो वेव है वो इस तरीके से बन रही है,
और इसके कंपैरेटिवली जब हम यहाँ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जिस समय D1 पॉजिटिव साइकिल इसको मिल रही है तो D2 नेगेटिव साइकिल मिल रही है। तो एक तरीके से हमारे पास में जब हम इसका आउटपुट वेव फॉर्म देखेंगे तो वेव फॉर्म क्या होगा वो हम देखते हैं। तो हमारे पास में यहां पर पहली हाफ साइकिल के D1 फॉरवर्ड वाइज था, मेरे को करंट मिली। सर्किट कैसे कंप्लीट हो गया, हम गए A से C डैश पर, या A से D1, D1 से C डैश, C डैश से D, फिर हम गए X से Y, Y से फिर ये और फिर ये। तो हम इसको लिख लेते हैं। यहां पे जो सर्किट जो कंप्लीट हुआ तो कैसे हुआ, A से D1, D1 से C डैश, फिर B, देन वी हैव X, ठीक है, X के बाद Y, Y के बाद में C और C के बाद में A। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि करंट हमें आउटपुट पर X से Y मिल रही है, ठीक है। अब ये वाला तो रिवर्स बायसिंग में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। अब जैसे अगली हाफ साइकिल शुरू होगी तो वो D1 के लिए नेगेटिव साइकिल होगी और D2 के लिए पॉजिटिव साइकिल होगी। मतलब ये प्लस से कहां चला गया, माइनस में, और ये माइनस से कहां आ गया, प्लस में। तो ऐसा होने की वजह से अब हमारे पास में D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया और D2 जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो जब ये D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया तो अब हमें फिर से आउटपुट मिलेगा, लेकिन किसके थ्रू, D2 के थ्रू। D2 हमें करंट देगा बिकॉज फॉरवर्ड बायस, D1 अब काम करना बंद कर देगा। अब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, तो इसमें ये हायर है तो फिर हम यहां से देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस हो गया तो यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लेता हूं। फिर करंट घूमकर इस तरीके से जा रही है, फिर ये और फिर ये लौटकर यहां, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में अब सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, यहां पे जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास में B से हम गए किस पर, D2 पर, D2 से आए हम कहां पर, E पर, E से आए हम कहां पर, D पर, D से आए कहां पर, X। तो ये मैं आपको पाथ दिखा रहा हूं, करंट किस तरीके से फ्लो कर रही है। और उसके बाद में ये घूमकर पहुंचा कहां, C, और C के बाद में फिर B। अब देखने वाली चीज ये है कि यहां पर भी करंट X2Y है और यहां पे भी X2Y है, मतलब हमें करंट सेम डायरेक्शन में मिलेगी। अगर हम ये दोनों डायोड नहीं लगाते तो हम ऐसी वेव लगाते और ऐसी ही वेव मिलती, यानी करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती। लेकिन अब ये दो डायोड के सिस्टम से जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है, इसके अंदर हमें करंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। अब इसमें फर्स्ट वो भी हमें मिल गई, सेकंड वो भी हमें मिल गई। तो यहां पे जो गैप्स थे हाफ वेव रेक्टिफायर में वो हमारे पास में इस तरीके से फुल वेव आउटपुट हमको मिलेगा। अब करंट रुक रुक के ना फ्लो करके कंटिन्यूअस फ्लो करेगी। अब बात आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि डीसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जबकि एसी जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करती है। तो यहां पे भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। रेक्टिफायर यानी कि इन दोनों डायोड्स ने करंट की डायरेक्शन को चेंज करके जो दो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, अब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसके बाद में ये जो आउटपुट होता है ये दूसरे सर्किट्स में जाता है, जिसे हम डीसी फिल्टर्स कहते हैं। वहां पर इनके मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट कर दिया जाता है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड में आपके पास में यही सब कुछ रेक्टिफायर के बारे में पूछा जाता है।
तो आपको क्या तैयार करना है, रेक्टिफायर कौन होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उसका प्रिंसिपल, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो वो हमें करंट देता है, रिवर्स बायस होता है तो करंट नहीं देता है। हाफ वेव करंट को रुक रुक कर फ्लो करता है, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आउटपुट देता है लेकिन सेकंड के लिए नहीं देता। ये वेव फॉर्म बनाने के लिए आपको आते हैं। हाफ वेव के हमने पहले देखे थे, फुल वेव के ये हैं। फुल वेव में हमें दोनों हाफ साइकिल और फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल दोनों के लिए आउटपुट मिलता है, इसलिए हम उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।